नाज़रीन, अल्फ़ा न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामरान यूसुफ। नाज़रीन, मौजूदा हालात में पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई काफ़ी ऊपर गई। इस मुतालिक कुछ लोगों के व्यूज़ जो हैं वो हुकूमत की कहते हैं कि पॉलिसी ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत की पॉलिसीज़ ठीक नहीं हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारा सवाल है, हम ताजिर बरादरी से पूछना चाहेंगे कि आया गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो ठीक हैं, गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है वो ठीक है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। भाईजान, हमारा आज का सवाल ये है कि जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, जो पॉलिसी है वो ठीक है, और इस वक्त जो आपको कारोबारी हालात हैं आपके, वो कैसे हैं? ब्रदर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की पॉलिसी एक अपनी जगह है, लेकिन हमें जो मामलात हमारे साथ दरपेश है ना, वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ़ नहीं आता। हम यहाँ पे किराए में फंसे हुए हैं, हमारा जो स्टॉक है वो रुके हुए हैं, क्रेडिट ख़त्म हो गया है। अब जो मेन है ना, हम जिस हालात से गुज़र रहे हैं वो गवर्नमेंट को अभी तक इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जो होना चाहिए। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं या गवर्नमेंट के जितने नुमाइंदे हैं वो कहते हैं कि बाज़ार में सब अच्छा है, जितनी ख़बरें हैं वो सारी अफवाहें हैं, हर चीज़, कोई महंगाई इतनी नहीं है। मैं बस पहली और लास्ट बात यही कहूँगा, अगर वो खुद आगे हमारी जगह इस जगह खड़े हो जाएं, उनको सुबह से लेके रात तक हम जितना कमाते हैं और खाते हैं और देते हैं लेते हैं, उनको एक दिन में पता लग जाएगा, और वो डायरेक्ट फिर जो सीट पर बैठ के करते हैं ना, अपने ऐलान करते हैं, वजारतें बनाते हैं, जो भी उन्होंने करना है, एक दिन में हमारी जगह खड़े होकर देख लें, उनको सारा कुछ इलम हो जाएगा। किस किस्म के मसाइल दरपेश हैं आपको इस वक्त? यहाँ पे जो हमें मेन है ना, वो एक जो चीज़ है वो टोटली महंगी है। जो हमें 50 की मिलती थी वो 100 रुपये की मिल रही है। अब बेचे क्या हैं, प्रॉफिट वहीं पे ही है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। ये चीज़ हमें पहले 50 रुपये प्रॉफिट दे के जाती थी, अब यही चीज़ हमें 10 रुपये दे के जा रही है। नहीं, अगर वो आपको जैसे 100 रुपये की आ रही है तो आप आगे क्यों नहीं प्राइस बढ़ाते? कस्टमर की जेबों में पैसा ही नहीं है। वो आता है मार्केट में, जो 100 की चीज़ है हमें अक्सर 100 की बेचनी पड़ती है, हमें प्रॉफिट भी नहीं मिलता। अब हमें इस मामले में ना हमें ताजरों की तरफ से, बड़ी पार्टियों की तरफ से कोई रिलीफ नहीं है, क्रेडिट हमारा ख़त्म हो गया है। तो गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज? मैसेज यही है कि हमें रिलीफ दिया जाए, और कुछ नहीं, हमें लोन दिए जाए, हम यहाँ पे कारोबार खुल के करें। लोन भी नहीं मिलता, धक्के मिलते हैं। आपके बिज़नेस के क्या हालात? बिज़नेस के हालात जी कुछ भी नहीं, ज़ीरो जा रहे हैं। आपके सामने सारा बाज़ार खाली है। जो भी है बस एक ही काम है कि जो कमाओ रात को खा लो। क्या वजह है, क्या समझते हैं, किस वजह से ऐसा? भाई हर चीज़ जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। घी 160 था, अब पौने 400 रुपये किलो है। अब आप ये बताएं कि एक आम आदमी ने जो 400 रुपये में उसके एक महीने का घी था या 15 दिन का घी था, वो तो रह गया, एक हफ्ते का घी भी नहीं रह गया। मैं मैं ज़रा आपके पास आ जाता हूँ इधर से, मैं थक जाऊँगा ऐसे। तो ये जी भाई का स्टॉल है। अच्छा जी, अब बताएं। तो बस ये भाई यही मसले चल रहे हैं। क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट की इस वक्त मौजूदा पॉलिसीज़ हैं बिज़नेस को लेके, बिज़नेस कम्युनिटी को लेके, आया अभी तो ये फ़िलहाल सूदमंद नहीं है, क्या आगे जाके सूदमंद साबित होंगी? नहीं भाई, कुछ भी नहीं हो रहा। आगे जाके क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे चोर पैदा होंगे, बहुत सारे डकैत पैदा होंगे, घर घर में डकैतियाँ पड़ेंगी, ये होगा। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आपका बजट में आपका गुजारा नहीं होगा और आपके बच्चे भूखे होंगे, आप क्या करोगे? बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ना कोई गलत इकदामात की तरफ सोचा जाएगा। तो गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? गवर्नमेंट को ये कि जी कि इमरान खान साहब को बड़े एतमाद के साथ और बड़े वसूख के साथ वोट दिया था कि कुछ नया आएगा। ये जो करप्ट लोग आए हैं, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, अब कुछ नया आएगा। हाँ, नया आया है भाई, महंगाई आ गई है, और ये है कि चोर बाज़ारियाँ आ गई हैं। क्यों नहीं मतलब इन चीज़ों की तरफ देख रहे कि यार एक गरीब आदमी के पास क्या है, खाना, वो कहाँ से पूरा करेगा? यानी आपने वोट पीटीआई को दिया? वोट मैंने उसको दिया था। तो इससे पहले की गवर्नमेंट बेहतर लगी आपको या आप? 100% यार, ये तो ना पूछने वाला सवाल है। अब तो जो हालात जा रहे हैं मुल्क के, अपने आप से शर्म आती है, अपने दोस्तों को कहते हुए ये शर्म आती है कि यार हमने जो है ना पीटीआई को वोट दिया था। खान साहब के लिए कोई मैसेज के आपके लिए बेहतरी आ सके जिससे? खान साहब, अगर आप सुन रहे हो, अगर आप देख रहे हो, में देख के कहीं तो शायद सुन लें। अगर आप देख रहे हो या सुन रहे हो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मुझे 1 माह का टाइम दें। 1 माह का टाइम दें, मैं आपको बताऊँगा गवर्नमेंट कैसे करते हैं।
पहले आप एक नॉर्मल इंसान बनकर सोचें, पहले आप एक कॉमन इंसान को देखें, फिर आप गवर्नमेंट करें। गवर्नमेंट करने का मतलब ये नहीं होता आप एक वीआईपी प्रोटोकॉल में हो, एक गवर्नर हाउस में बैठे हुए हो, आपको लग्जरी गाड़ियां हैं, लग्जरी घर हैं। ज़रा भाईजान यहाँ पे आएँ, खान साहब यहाँ पे आएँ, आकर देखें कि सबसे लग्जरी चीज़ खाना होता है और वो पूरा नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है भाई जनाब? मोहम्मद अमीक। क्या लेने आए हैं बाजार? शॉपिंग वगैरह करने आए थे। अच्छा, शॉपिंग करने ही आए हैं। तो आप, हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसीज़ हैं, आया वो बिज़नेस में बेहतरी लाएंगी किसी तरह से? नहीं, ये तो आपकी कितनी एज होगी अब मैक्सिमम? यार ये सवाल तो ना ही पूछें। नहीं तो इतनी देर से आप यही सुन रहे हैं कि आएगी आएगी कोई ना कोई तब्दीली, हमारा जो कंट्री है वो थोड़ी अपग्रेड होगी, हुई है? नहीं, वो तो यही तो सवाल हमारा आम आवाम से है। हम लोग अगर कोई बात करेंगे ना तो वो होगा कि हम किसी एक मखसूस पार्टी की साइड ले रहे हैं। हम आपका व्यूज़ लेने आए हैं कि अवाम क्या चाहती है। हमारा तो यही व्यू है जो हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल हमारे सामने है। ये तो नहीं हो सकता कुछ भी सही इसका। पहले जो भी था ठीक है, बट नहीं। गवर्नमेंट को कोई एडवाइस यही है कि ये जो करप्शन वगैरह करते हैं ये बंद करें और अपने मुल्क की तरफ तवज्जो दें। ये दूसरी जो सियासतबाजी हैं ये छोड़ें और अपनी आवाम की तरफ तवज्जो दें। क्या हाल चाल है भाईजान? शुक्र अल्लाह का सर। कैसा जा रहा कारोबार? सही है, सही है या बहुत अच्छा? बस दरमियाना ही है, ऐसे कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारा सवाल ये है आज का कि गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसीज़ हैं ये बिज़नेस के लिए और हमारी वैसे माशी कंडीशन के लिए सही डायरेक्शन में है या नहीं? कौन सी पॉलिसी इन्होंने निकाली ये भी तो पता चले। पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है कि बिज़नेस को किस तरह से रन किया जाए, ताजिर बरादरी को किस तरह से फ़ायदा दिया जाए। अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा सर। उम्मीद करते हैं फ़ायदे की? फ़ायदा कोई नहीं इसका। नहीं, उम्मीद कर रहे हैं फ़ायदे की। इसमें नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, जितनी कि महंगाई है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई नुस्खा आपके पास? महंगाई कंट्रोल करने के लिए सर जी हमने ये महंगाई कंट्रोल करी, हुकूमत ने कर रही है। अब वो कोई बनाए ऐसी स्ट्रेटजी के भाई बन सके ऐसा कोई सदे भाव के महंगाई कम हो। अच्छा जी, ये हालात हैं बाज़ार के इस वक्त के, जहाँ पे आपको सन्नाटा नज़र आ रहा है बाज़ार में। ये टाउनशिप का मेन बाज़ार है जहाँ पे पैदल चलने की जगह नहीं हुआ करती थी, और इस वक्त यहाँ पे जो है बिल्कुल सन्नाटा है, मार्केट खामोश है, कोई कारोबारी अच्छे हालात नहीं लग रहे। तो इसी सिलसिले में हम आगे भी व्यूज़ लेते हैं भाई से। कैसे जा रहे हैं कारोबारी हालात? बस जी आपके सामने ही है, टाइम पास कर रहे हैं। टाइम देख लें, अभी बिस्मिल्लाह नहीं की। मैंने दूर से देखा आप गेम खेल रहे थे। ऐसे ही है जी बस। तो सवाल हमारा बॉस ये है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, आया वो फ़ायदा मंद साबित होंगी इन फ्यूचर? क्योंकि करंटली क्या सिचुएशन है ये आप रोशनी डालें। देखिए गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उसमें तो जो गरीब के मुंह का जो नवाला है वो भी छीन लिया गया है। हर चीज़ तो महंगी हो गई है। जो सैलरी पर्सन है उनके मैक्सिमम सैलरी उन्हें मिल रही है 17,000, 18,000, 20,000। उसमें तो घर का राशन नहीं पूरा होता। और फिर जो किराएदार लोग हैं वो तो किसी लिहाज से भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे। इस वक्त आपके जो बिज़नेस है, जो कारोबार है, डेली की शॉप की सेल थी, उस पर क्या फ़र्क पड़ा? सर सेल तो हमारी 5% पे भी नहीं रह गई। 5% नहीं रह गई सेल। जो 100% हमने काम करते रहे हैं ना उसका 5% नहीं अभी हम उठा रहे। इस सिचुएशन में से सर्वाइवल कैसे आप बिलीव करें कि ये हमारे काम के दिन है। ये हम इसको 11वां-12वां महीना जो है ना ये सीज़न बोलते हैं। हम विंटर सीजन हमारा सीज़न है, शादियाँ भी होती हैं, सारे मामलात होते हैं, लेकिन सेल की रेशो 5% से भी नीचे चली गई है। क्या गवर्नमेंट के लिए कोई एडवाइस सर जिससे बेहतरी आए आपको? गवर्नमेंट के लिए एडवाइस यही है कि जो महंगाई का तूफ़ान इतना बर्पा किया हुआ है उस पर कंट्रोल करें, उससे कंट्रोल करें। जब किसी के जेब में एक्स्ट्रा, ये हमारा जो काम आ जाता है ना, ये एक्स्ट्रा पैसों का है। जब बंदा खाना पीना अपना पूरा करेगा ना, उसके बाद जो एक्स्ट्रा उसके पास कुछ बजट बचेगा उस पे से ही उसने शॉपिंग करनी है, उससे हमारा रोज़गार चलेगा। अभी जो सिचुएशन चल रही है हर बंदा अपना खाना पीना बमुश्किल पूरा कर रहा है। सर कैसा जा रहा कारोबार? मुनासिब जा रहा है, ये अल्लाह का शुक्र है। हल्का पहले से बहुत स्लो है, क्या वजह स्लो होने की? हालात के हिसाब से, जो मुल्क के हालात हैं। हमारा सवाल आपसे ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं कारोबार या मईशत के हवाले से, वो ठीक है? मैं खुद जाऊँ ना उसकी जगह इमरान खान की जगह, तो उससे अच्छा मैं काम चला सकता हूँ पूरे मुल्क का। मैं इमरान खान की जगह हूँ, उससे बेहतर मैं चला सकता हूँ। क्या वजह खान साहब क्यों नहीं चला पा रहे? उनको पता ही नहीं था, उनको समझ ही कोई नहीं थी मुल्क की किस तरह काम चलाना है।
वो या ना यहाँ रहते थे, वो रहते ही बाहर थे। एक बाहर का बंदा आप ले आते हैं पाकिस्तान में, ला के उससे आप काम लेते हैं, उन्हें काम का देना है। चलें कोई टिप दे दें, कोई एडवाइस दे दें खान साहब को। टिप का मैं कहता हूँ मुझे आप ला के खड़ा कर दें, मैं 1 साल के अंदर पूरे मुल्क का कर्जा उतार दूंगा, एक आम आदमी हो गए। मुझे पता है कैसे उतारना है। उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए तो हैं कर्जा उतारने के लिए। टैक्सेस तो वो तो देखें जी, टैक्सेस वो कह रहे हैं हमने लेने हैं, टैक्सेस लें, हमें इतराज़ नहीं है। एक मिनट, टैक्सेस लें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि अगर दूसरे मुल्क में फ़र्क लो, इंग्लैंड की मिसाल देते हैं, 400 रुपये पेट्रोल है, तो तनख्वाह भी तो 10,000 रुपये रोज़ की है। आप भी हमें करके दें, 400 रुपये पेट्रोल कर लें, हमें कोई इतराज़ नहीं। क्या हाल चाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र, कारोबार के कैसे हालात हैं? ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारा सवाल ये है कि जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो ठीक है, डायरेक्शन में हैं, वो आवाम के लिए या आपके ताजिर बरादरी के लिए बेहतरी आएगी उससे? नहीं, क्या वजह? आपके सामने ही है, बिजली बहुत महंगी हो रही है, पेट्रोल से हमारा कारोबार चलता है, पेट्रोल दिन ब दिन महंगा हो रहा है। नहीं, पेट्रोल महंगा हुआ, लेकिन उसके बाद आपकी प्रोडक्ट महंगी हो, जाहिर बात है बिकेगी भी तो महंगी ना। महंगी बिकेगी सर, गाहक होगा तो फिर बिकेगी ना। इसके लिए क्या एडवाइस देते हैं? हुकूमत चेंज हो जाए, मेरा तो ये है बस। कौन आए? हैं जो अल्लाह का अच्छा बंदा है वो आ जाए बस। पहले जो जितनी हुकूमतें होके गई हैं उनमें से किसे बेहतर समझते हैं? नवाज शरीफ आ जाए। क्या नाम है भाईजान आपका? नूर मोहम्मद। कारोबार कैसा चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा सवाल है कि जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो बिज़नेस के हवाले से किस तरह की हैं? फ़ायदेमंद है कि नहीं? फ़ायदेमंद है कि नहीं? नहीं, फ़ायदेमंद तो नहीं है, महंगाई की वजह से वो नुकसान ही है उल्टा बिजनेस में। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई तरीका बता सकते हैं गवर्नमेंट को? ये महंगाई मुश्किल ही कंट्रोल होगी, हमेशा बढ़ती है, ये कम तो कभी नहीं हुई। हर साल 15% 20% बढ़ ही रही है। अब तो इंटरनेशनली बढ़ी है तो वो और बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बढ़ गई है, आगे भी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए अगर महंगाई बढ़ रही है तो आपका आमदन का जो ज़रिया है वो भी तो बढ़ना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो महंगाई ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है ना, असल बात ये है। अब हुकूमत को चाहिए इस चीज़ का कि उसे नीचे लेकर आए महंगाई को। इसी सिलसिले में एडवाइस चाहिए ना। गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी कर रही है, उसने हमारी मर्ज़ी थोड़ा करनी है, असल बात तो ये है। अवामी गवर्नमेंट है, अवाम आप लोगों के वोट से आई है। हमारे वोट से आई है, अवाम खुद चोर है, हुक्मरान भी चोर है। बात जी, भाई ने किस्सा मुख्तसर कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कारोबार कैसा जा रहा है? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह, खान साहब जिंदाबाद। हाँ सब जिंदाबाद। हमारा एक छोटा सा सवाल है कि जो गवर्नमेंट की इस वक्त करंट पॉलिसीज़ हैं वो कारोबारी तबके के लिए बेहतर हैं? एब्सोल्युटली रिजेक्टेड हैं? रिजेक्टेड किस वजह से? पॉलिसीज़ की वजह से। आपको पता है कि कोई आप काम करते हैं, आप ज़हन में एक बनाते हैं मैं इसको क्या करना है, इसका यूँ नज़र आ रहा है जैसे कश्ती दरिया के बीच में, समंदर के बीच में चल रही है और चलाने वाला, चप्पू मारने वाला कोई नहीं। कोई ये हमारे दिल की आवाज़ है। कोई सॉल्यूशन देना चाहेंगे? सोल्यूशन हम क्या दें, वो जो बैठे हुए हैं उनको सोल्यूशन चाहिए ना। नहीं, अब बिल्कुल आपने मिसाल दी कि पानी एक वो बीच समंदर के आ गई है, भंवर से निकलेगी कैसे? कैसे निकलेगी? सही काम करें तो कर जाते। जब एक पॉलिसी मेकर एक पॉलिसी सही नहीं बनाएगा तो ये ऐसे ही काम होने। ये मैं आपको दिल की आवाज़ बता रहा हूँ। तो जो साबका हुकूमतें थीं, साबका हुकूमतें जो थी उन्होंने जो किया, चोर डाकू लुटेरे कह दिया, लेकिन हम हमारे हिसाब से वो चोर डाकू लुटेरे इनसे बहुत अच्छे थे। उस दौर में कारोबार बेहतर था? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने % फ़र्क पड़ा कारोबार? कारोबार में 95% फ़र्क पड़ा। कोई टिप गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? नो सर, अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, या अल्लाह तू बेहतरी कर दे, बस, इनसे कोई उम्मीद नहीं। ये जनाब हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था आज का। आपने लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ देखे, मुख्तलिफ आरा थी, सबकी अपनी अपनी कायम करता कि कोई समझता हुकूमत बेहतर है, कोई समझता हुकूमत बेहतर नहीं है। फ़ैसला आपने करना है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।